श्री संघर्षशील कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, कृषि विभाग को नई चालना देने वाली ऐसी हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती सुमित्रा मिश्रा जी, बागवानी के हमारे डायरेक्टर जनरल श्री अर्जुन सिंह सैनी जी, यहाँ पधारे हुए सभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स और जो एफपीओ के प्रतिनिधि, सभी सज्जनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही एक सुनहरा अवसर मैं इसको आज के कार्यक्रम को मानता हूं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प वो अपने लिए भी है, प्रदेश की सरकारों के लिए भी है, किसान जगत में काम करने वाले सभी लोगों के लिए है कि हम देश के किसान की आय कैसे डबल कर सकते हैं। बहुत से पग उठा लिए गए हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में हैं और कुछ आने वाले समय में और भी उठाए जाएंगे। बीच बीच में कई ऐसी खबरें, समाचार जिसके अंदर थोड़ा सा शंका होती है कि ये चीज इधर जाने से ठीक होगी कि उधर जाने से ठीक होगी, उसको लेकर के हमारे किसान नेताओं ने कुछ आंदोलन खड़े किए, जो 3 कानून थे उनके विरुद्ध। हालांकि कृषि जगत के जो अर्थशास्त्री हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो तो यही मानते हैं कि ये सारे एक प्रोग्रेसिव स्टेप्स थे, लेकिन कई बार कभी कभी आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे भी हटाने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजी होती है। तो उनकी मांग के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा मन दिखाया, घोषणा की वापस लेने की, और कल 29 तारीख को दोनों सदनों में बिल पास कर दिए। वो जो वापस लेने के कृषि कानून तीनों वापस लेने का बिल पारित कर दिया है। लेकिन ये चीजें साथ साथ चलेंगी। फिर भी कृषि को कैसे ज्यादा उपयोगी बनाया जाए, उसमें अगर हम प्राचीन काल में देखते हैं तो बहुत सामान्य तरीके होते थे खेती करने के, और खेती करने के बाद सामान्यतया किसान और गांव के लोग उसको अपने आप बांट लेते थे। वहीं बार्टर सिस्टम से, तुम मेरे लिए सेवा कर दो, मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा, मैं तुम्हें सब्जी दे दूंगा। वो नाई को भी साल के बाद अनाज ही मिलता था, खाती को भी अनाज मिलता था, लोहार को भी अनाज मिलता था, धोबी को भी अनाज मिलता था, जूते गांठने वाले को भी अनाज मिलता था। वो पैसे का लेन देन बहुत कम होता था, बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में प्रगति हुई, आर्थिक तौर पर हर एक चीज का मूल्यांकन किया जाने लगा, तब ये आर्थिक तंत्र ये मजबूत हुआ। हर चीज का दाम तय हुआ कि आप प्रोडक्ट ले लो, सर्विस ले लो, दाम दे दो। उस दाम से अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए कंज्यूमर भी अपनी चीजें लेकर के आता है। लेकिन आज का युग विश्वव्यापी ऐसी कंसेप्ट्स हो गई हैं कि जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, उद्योग आसानी से कैसे लगे। तो एक टर्म चल पड़ी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि भी किस प्रकार से सरलतम तरीके से हम उद्योग लगा सकते हैं, जीवन यापन सरल बने। तो टर्म चल पड़ी ईज ऑफ लिविंग, तो इधर हम चल पड़े। ईज ऑफ लिविंग के साथ कॉस्टिंग जुड़ जाती है, तो रिडक्शन इन कॉस्ट, इसकी तरफ हम चले। टेक्नोलॉजी का भी हमने सहारा लिया है, और जो कोई टैलेंट किसी के पास है, किसी की क्षमता है, उस क्षमता का कैसे उपयोग हो सके, कैसे उसका विस्तार हम कर सकें, ज्यादा ज्यादा लोगों को लाभ कैसे हो, तो टैलेंट को भी हमने आगे फैलाना शुरू किया है। उन सारे विषयों में से अपने को आज का ये कार्यक्रम अगर समझना हो, तो सामान्य खेती करने वाला व्यक्ति, उसको बिक्री की भी बड़ी समस्या थी, या उस अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज कैसे सुधारा जाए, ये भी उसकी समस्या थी। किसान जैसा पैदा करता है वैसा ही सोचता है बिक जाए। ग्राहक चाहता है कि नहीं, इसकी शेप बढ़िया हो, इसका स्वाद बढ़िया हो, इसको मेरे घर में ही आ जाए चीज, पैकिंग इसकी अच्छी हो, तो उसकी चाहत हो गई। उस बीच में हमारा काम शुरू हुआ कि हम जो फूड के प्रोडक्ट में, फूड के रिलेटेड जितनी प्रोसेस है, उसको करने के लिए कंपनीज आगे आई हैं। मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं इन कंपनीज का
कि इन्होंने इस सर्विस को देना शुरू किया है। इसमें से कॉस्ट भी कम होगी, इसमें से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी जाकर के मिलेगी खरीदार को, और किसान को घर बैठे उसका लाभ हो जाएगा कि हाँ, उसका प्रोडक्ट जो है वहीं उसको कैसे उसकी पैकिंग की जाए, कैसे उसको ठीक उसको प्रोसेसिंग की जाए। तो ये सारे काम साथ साथ चल गए। हर एक काम के लिए कुछ प्रोग्राम तय होते हैं, तो ये प्रोग्राम तय हुआ कि फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, एफपीओस। तो एफपीओस का जो एक कल्पना बनी, हमने इसको 5 साल पहले शुरू किया था, 2016 में, शायद 2016 में शुरू किया। और मुझे खुशी है आज कि 600 के लगभग एफपीओस बने हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं है। खुशी है, संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि इसलिए नहीं है कि अभी तो हमने 78,000 किसान जोड़े हैं इसमें, किसान तो 16 लाख हैं। एक एफपीओ के ऊपर ऑन एवरेज जो है मेंबरशिप 130 बनती है। बढ़ भी सकती, बढ़ाएं अब वही है, उसको विस्तार कैसे करना, इसको ज्यादा बड़ी संख्या में इसको सब लोगों को उसको दायरे में लाना। तो अभी हम बहुत छोटे दायरे में, थोड़े में, हमने टारगेट अभी 1000 रखा है 2022 का। 1000 कर लेंगे तो भी कुछ नहीं है। हमको लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ना है, और बढ़ने के लिए हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें बड़ा कंस्ट्रेंट होता फाइनेंशियल। क्या आखिर इसके लिए केंद्र भी सहायता करेगी, प्रदेश भी अपना पैसा लगाएगा, लेकिन सीमा तो हर एक चीज की है ना। तो मेरा आप लोगों से उसमें एक आग्रह है कि हम इस कंस्ट्रेंट को दूर करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स की कॉस्टिंग कैसे कम करें। अगर आप कॉस्टिंग कम करके और कोई प्रोडक्ट हमारे सामने लाएंगे, तो मैं उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी कह सकता हूं। अभी जब हमने 510 करोड़ की योजना बताई, और ये 510 करोड़ में पैक हाउस, एफपीओ सब मिला के है। हाँ, जो भी है, पैकिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग। तो कितने पैक हाउस की योजना है ये? 140 की है। हाँ, तो 140, इसका मतलब ऑन एवरेज 3 करोड़ क्यों, 4 करोड़ से ऊपर बैठेगा। और भी हाँ, 3-3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। अब इसमें कहां हम इसको कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, आप सोचिए। इस पर दुनिया चल रही है आज। हर नया जो रिसर्च सेंटर बने हैं ना, उन रिसर्च सेंटर्स में यही चीजें उपयोग होती हैं कि हम इसको कैसे वायबल कैसे बना सकते हैं। और आज अगर 140 हैं, तो 140 से तो काम नहीं चलेगा। इसकी संख्या क्यों नहीं, इसको भी 500 तक ले जाए। सर, वो 1000 की योजना अगले किस तक करने का है? लेकिन वो ये सहयोग करेंगे तब होगी। अगर इनका सहयोग नहीं मिला तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी हर दिन कोई ना कोई नया आइडिया हमको देते हैं। उन्होंने एक आइडिया हमको दिया, सबका साथ, आगे उसके आगे सबका विश्वास। तीसरा उन्होंने जोड़ा सबका विश्वास। तब वहां भी नहीं रुके, कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि यहां तक काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा सबका प्रयास। ये चौथा जो बिंदु जोड़ा है कि इसमें प्रयास भी सबका चाहिए। केवल साथ चल पड़े काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, विश्वास मन में आ गया उससे भी नहीं है। विकास तो होगा, लेकिन सबका प्रयास होगा तब विकास होगा। तो पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सोसाइटी, उसमें हम सब आते हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़कर के करें। किसान हमारा सहयोगी साथ देगा, लेकिन कंपनीज को तो किसान को कुछ बताना पड़ेगा ना, उसका 2 पैसे कैसे वायबल हो सकता है, कैसे उसकी इनकम बढ़ सकती है। ये हमको काम करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो कठिनाइयां हैं, चाहे किसान की हैं, चाहे कंपनीज की हैं, एफपीओस की हैं, उन सब कठिनाइयों को एक एक करके दूर करने का संकल्प हमारा है। हम उनको दूर करेंगे। किसानों की तरह तरह की कठिनाइयां, प्रोक्योरमेंट है, अच्छा बीज है, अच्छा खाद है, लगी लगाई फसल, उसको मानो वर्षा आ गई, ओले पड़ गए, कुछ और संकट आ गया, उसके कारण से खराब हो गई, उसका कंपनसेशन है। चीज बिक गई, कंपनियों ने खरीद ली, उसको पेमेंट का विषय है, डायरेक्ट पेमेंट करने का जो विषय आया है, इसमें भी किसान को लाभ कैसे ज्यादा हो सकता है, कॉस्ट उसकी कैसे कम पड़े, ये उसी का एक सिस्टम है। और काफी लाभ मिल भी रहे हैं किसानों को। तो ये सारी चीजें। फिर मार्केटिंग है। मार्केटिंग में
सामान्य जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, ये तो जगह जगह मंडियां हमारी बन गई। 108 मंडियां हैं हरियाणा में, लेकिन फल और सब्जी के लिए तो बहुत कम है। हमारी लोकल मंडियों में उतना ज्यादा किसान अगर पैदा करेगा तो वो धराशायी हो जाएगा, रेट ही कम हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वहां खपत तो थोड़ी होती है स्थानीय मंडियों में, सब्जी मंडियों में। थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ फिर सड़कों पर फेंकना पड़ेगा। हालांकि हमने किसान को भावांतर भरपाई योजना की एक स्कीम दी है कि आपकी जो कॉस्ट है वो जरूर आपको मिलेगी। कॉस्ट से कम कोई भी अगर बेच के आता भी है तो बेच आए, पैसा हमारे से ले ले। भावांतर भरपाई योजना में हमने सब्जियां, फल कितने डाले हैं इसमें? 19 प्रकार के फल और सब्जियां इसमें हमने कवर की है। और जब से हमने ये कवर किया तब से लोगों की चिंता खत्म हो गई है, और जितना वो अप्लाई करते हैं सिस्टम से उतना पैसा उनको दे भी देते हैं। लेकिन प्रोडक्शन ही ज्यादा बढ़ानी है तो लोकल मार्केट काम नहीं आएगी, उसको हमको अच्छी पैकिंग करके दूर दराज भेजना पड़ेगा। सिटीज में, बिग सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, गन्नौर की मंडी हमारी जो बन रही है, उसमें से तो एक्सपोर्ट की योजना भी हमारी है। गन्नौर में बहुत बड़ी मंडी हम बना रहे हैं, 567 एकड़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए लगा करके। बहुत जल्दी उसका इसी महीने में टेंडर हो जाएगा और आने वाले 2 साल में वो खूब काम करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमने सेब की मंडी बनाई है यहां पिंजौर में, उसमें तो काम निर्माण भी शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी लोग वहां ट्रेडिंग अपनी करनी शुरू कर देंगे। एक मसाला मंडी हमने सोनीपत में बनाई है, 16 एकड़ में शायद एक प्रपोजल है उसका। उसका एक्सप्रेशन हमने फ्लोट कर दिया संडे को अखबारों में हाँ, बना दिया। तो वहां मसाला पैदा करने वाले जो लोग हैं, यानी जो इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के मसाले के जो आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए अलग से एक मंडी। ऐसे ही फ्लावर मंडी कहां? गुरुग्राम में, उसको भी बनाएंगे ताकि उस इलाके में फ्लावर जो होंगे वो एक जगह आकर के बिकें और वहां से खरीदने वाले को भी, बेचने वाले को भी एक सिंगल पॉइंट मिल जाए। फिर हमारी दिल्ली की जो मार्केट है, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, आपका गाजियाबाद, सोनीपत, जो एनसीआर के आसपास के सब शहर लगा लें, 4 करोड़ की आबादी है। तो इस 4 करोड़ की आबादी के लिए हमने आसपास के किसानों को सबको कहा है कि पेरी अर्बन एक स्कीम के अंतर्गत आपको भी सहायता देंगे। आप परंपरागत फसलें छोड़ करके डाइवर्सिफिकेशन, इसके ऊपर आओ, सब्जियों पर, फलों पर, फूलों पर, या मशरूम है, या फिर आपके अतिरिक्त यानी शहद का बी कीपिंग के ये जो है, क्योंकि जहां सब्जी फल होते हैं वहां बी कीपिंग ही अच्छी हो जाएगी। फिर फिशरीज, जज्जर का ये इलाका, भिवानी का इलाका, ये हमारा फिशरीज के लिए बहुत प्रोडक्टिव है। पानी उस टाइप का वहां है, सामान्य खेती में पानी जो काम नहीं आता वो मछलियों का उसमें अच्छा उत्पादन हो जाता है खारे पानी में। तो इस प्रकार से हर तरीके से किसान की अगर मजबूती होगी, उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, तो अपने आप बाजार भी ठीक होगा, व्यापारी भी ठीक होगा, इंडस्ट्री भी ठीक होगी, उसकी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन भी बढ़ेगी और हर आदमी को काम मिलेगा। हमने एक नई योजनाएं और भी बनाई हैं जो उसका एक उल्लेख करता हूं। सारे समाज की मैपिंग करनी शुरू की है। खेती की मैपिंग अलग है, स्कूलों की मैपिंग अलग है, हॉस्पिटल्स की मैपिंग अलग है, लेकिन समाज की मैपिंग, अब समाज की मैपिंग आप कहेंगे क्या है? इसके लिए प्रोग्राम चलाया परिवार पहचान पत्र, कि हर परिवार का एक पहचान, उस परिवार के कितने सदस्य हैं, कौन पढ़ने वाले हैं, कौन काम करने वाले हैं, कौन वृद्ध हैं, कितनी महिलाएं, पुरुष हैं, कौन उसमें तकलीफ वाले हैं, और उनकी जरूरतें क्या है। जरूरत है उनकी इनकम के हिसाब से, उनकी इनकम कितनी है। तो आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जो साल में सिर्फ 20-25 हजार रुपये पर ही अपना गुजारा कर रहे हैं, 2-2.5 हजार रुपये महीना, इससे ज्यादा उनके पास नहीं है, और ऊपर का तो कोई अंत ही नहीं है। हरियाणा में भी आज प्रभु कृपा से अच्छे लोग सारे हो गए हैं। गैप बहुत है, इस गैप को कम करना है तो हमको ये जो सबसे नीचे है इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनकी आर्थिक प्रगति कैसे हो, इसके लिए स्पेशल योजनाएं लेके आ रहे हैं। अंत्योदय योजना है, उसके लिए एक स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, और संयोग से कल ही उस योजना का शुभारंभ हुआ है। उसमें मैंने क्या किया कि जो 1 लाख रुपए से नीचे के परिवार हैं, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है,
ऐसे परिवारों की 2 लाख रुपए कैसे कर सकते हैं। ये परिवार तो लगभग 3.5 लाख हैं, लेकिन अभी हमने उसमें से 1.5 लाख छांटे हैं, उनकी इनकम की वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस 1.5 लाख के लोगों को कैंप्स लगा करके ब्लॉक केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर बुलाकर, हमारे 7-8 डिपार्टमेंट हैं, उनके पास स्कीमें हैं बहुत, वो स्कीमें उनको देकर, और बैंक्स को हमने बुलाया, बैंक्स उन स्कीमों के आधार पर उनकी जो सहायता, लोन वगैरह करना वो कर सकते हैं। तो ऐसे अगले इस 25 दिन में सब 1.5 लाख लोगों को एक एक करके, एक एक परिवार की काउंसलिंग, क्या वो कर सकता है, हम कैसे उसकी इनकम डबल कर सकते हैं। अब ये सरकार की योजनाएं हैं, वो चलेंगी, लेकिन इसमें मेरा निवेदन प्राइवेट यानी जो हमारा क्षेत्र है उनके लिए भी है कि आप भी आखिर कोई काम करते हैं, आप पैक हाउस बनाते हैं, आप एफपीओ में भी आपको काम करने के लिए जरूरत पड़ेगी, या जो इसके अतिरिक्त बाकी इंडस्ट्री, उनको भी जब मिलेंगे उनको मैं निवेदन करूंगा कि वो भी काम तो देना ही है, लेकिन पहले इन्हीं लोगों को दें जिनकी आय परिवार की 1 लाख रुपए से कम है। अपने आसपास ऐसे अगर लोग मिलते हैं, सूची हम भी उपलब्ध करा देंगे, हर गांव की, हर शहर की सूची हमारे पास उपलब्ध है, वेरीफाइड लोगों की। हम उनको अगर काम नहीं आता तो उनकी ट्रेनिंग करा दे, थोड़ी ट्रेनिंग हम करा सकते हैं, स्किलिंग करा सकते हैं अपने उद्योग के हिसाब से। 15 दिन, महीना सिखाएंगे, कोई बड़े काम तो ऐसे होते नहीं है। सॉर्टिंग करनी है, एक महिला है वो बैठी, वो आपके पैक हाउस में उसको छांटना ही तो है, आलू के साइज के हिसाब से छांटेगी, फिर कहीं उसको सेट करना बक्से में, वो सेट करेगी, फिर कहीं उसके ऊपर लगाना है, क्या स्टिकर लगाना है, वो लगाएगी, फिर उसको डब्बे को बंद करेगी। कोई महिला है, कोई पुरुष है, शाम को मुझे लगता है 500-700 रुपए तो आप दे ही देंगे उसको, हो जाएगी उसकी 15,000 रुपए इनकम। 16,000 रुपए इनकम होते ही 2 लाख से ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे परिवारों को अगर सहयोग करेंगे तो हमको भी उसका लाभ मिलेगा। हमें तो काम कराना, पैसा देना, लेकिन ये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा कि गरीब आदमी को काम दिया हमने। एक गरीब आदमी को काम देने का भी हम लोग सोचें, जहां आप काम करते हैं वहीं के आसपास जो लोग मिलते हैं। वरना अभी तो क्या होता है, एक आदमी काम करता है, वही अपने बेटे को ले आता है, वही अपनी पत्नी को ले आता है, वही अपने भाई को ले आता है और वो काम में लगा लेता है। काम आपने तो करवा लिया, ठीक हो गया, लेकिन हमारा कहना है कि जो गरीब परिवार है, जिसके घर में एक भी काम करने वाला आदमी अभी नहीं है, जरा उनको पकड़ोगे तो पंजाबी में कहावत है कि नाले पुण्य नाले फलियां। क्यों? फलियां यानी काम का वो तो मिलेगा ही लाभ, लेकिन पुण्य भी साथ मिलेगा। तो हम लोगों ने बहुत नई नई योजनाएं टेक्नोलॉजी के आधार पर चलाई हैं। उस सारे में कृषि संबंधी जो चीजें हैं वो भी आपको योजनाएं सारी हमारे कृषि मंत्री जी ने बताई हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने चलाया कि हर किसान खेत का वो जब बुआई करेगा तो बताएगा कि मैंने अपने इस एकड़ में ये फसल बोई है, ताकि उसकी बिक्री के समय, प्रोक्योरमेंट के समय उसका सारा वो उसकी चेन बना दी है, फ्रॉम फार्मर टू फूड। किसान ने क्या बोया और किसी के मुंह में जब तक गया नहीं वो, तब तक उसका सारा अकाउंटेबिलिटी रखी जाएगी। पीडीएस दुकान पे भी पहुंचेगा तब तक भी, पीडीएस दुकान से कंज्यूमर ले जाएगा तब तक भी, गोडाउन में भी कितना है, कितना खराब हो गया, कितना खराब नहीं होना चाहिए था, उसकी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आज इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करना ये बहुत जरूरी है। तो हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा चलाया। ऐसे ही पानी की कंजम्पशन कम हो, इसमें भी जो सब्जी के ग्रोवर्स हैं और फ्रूट्स के ग्रोवर्स हैं, किसान खास करके एफपीओ जिन्होंने बनाए हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि ऐसी फसलें जिसमें पानी कम लगे, क्योंकि हरियाणा में आगे चल करके पानी का संकट आने वाला है, काफी जगह पर तो आ भी गया है। जितना पानी हम दोहन करते हैं जमीन में से, हर साल ऑन एवरेज 1 मीटर डाउन जा रहा है। पिछले 2008 से लेकर के और 2021 तक 12-13 साल का डाटा हमने एनालिसिस किया है। कहीं 10 मीटर कम हो गया, कहीं 12 मीटर कम हो गया, कहीं 13 मीटर कम हो गया। और इसी स्पीड से हम चलते रहे तो आने वाले 20-30 साल में इतना गहरा चला जाएगा, पानी उठाने से भी नहीं उठ पाएगा। तो हमने उसका नाम ये रखा है कि मेरा पानी मेरी विरासत। जमीन तो हमारी विरासत है, अपने बच्चों को दे जाएंगे, लेकिन बिना पानी के अगर जमीन को दे के गए तो बच्चे सिवाय गालियों के कुछ नहीं देंगे। बच्चे श्रद्धा की तरफ नहीं देखेंगे, श्रद्धा से नहीं देखेंगे, वो कहेंगे हमारी जमीन तो दे गए, पानी निकाल के खुद पी गए। तो आज पानी की सुरक्षा
पानी को बचाना, ऐसी फसलें, ऐसे फल, ऐसी सब्जियां, और उसमें धान से दूर करो सबको। धान ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा पानी पीती है। कहते हैं 1 किलो चावल के प्रोडक्शन के लिए 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, 1 किलो चावल के लिए। हमारे HAU वाले यहां कोई आए कि नहीं आए? हाँ, प्रोफेसर RC यादव होते थे वहां, RC यादव थे वहां, रमेश चंद्र यादव। वो चावल नहीं खाते। मैंने कहा क्यों नहीं खाते? लेकिन पानी का नाश तो चावल नहीं किया है, तो इसलिए चावल नहीं खाते हो। पर्यावरण प्रेमी है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो मेरा कहना है कि चर्चाएं करने में बहुत है, लेकिन आज तो इतना ही है जिस पर्पज के लिए मैं इकट्ठे हुए हैं। FPOs का और कंपनीज का जो हमारा लगभग 30 FPOs और 30 कंपनीज ने आपस में जो MOU किए हैं, इसमें हमारे MOUs के माध्यम से FPOs की इनकम बढ़े, हम उन कंपनीज के माध्यम से अपनी जो सेवाएं हैं उनको दें, और जो भी हमारा अर्निंग है, जो हमारा फेचिंग ऑफ मनी है, वो कैसे हम पास ऑन करें टू फार्मर्स थ्रू FPOs। तो इस FPOs की एक सैंक्टिटी, एक सार्थकता, ये हमारी तभी बनेगी, किसान भी तभी इसमें आगे बढ़ेंगे जब उनको इन FPOs का जुड़ने के बाद कुछ इनकम आएगी, कुछ उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा। छोटे छोटे किसान मिलकर के FPO बनाएंगे, तो एक प्रकार की कोऑपरेटिव खेती का ही प्रकार है ये FPO। तो कोऑपरेटिव के नाम से थोड़ा किसान, कलेक्टिव कह सकते हो। हाँ, कलेक्टिव खेती। तो कोऑपरेटिव के नाम से थोड़ा किसान हमारा बिदकता था, पीछे हटता था, लेकिन FPOs की कंसेप्ट आने के बाद किसान जुड़ने लगा है उस इलाके में सब जगह। तो FPOs के जो संचालक हैं वो भी ज्यादा ज्यादा किसानों को लाभ कैसे हो, इसकी ओर आगे बढ़ें। इतनी बात आपसे करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आपके नेतृत्व में कृषि व बागवानी के क्षेत्र में नई स्कीमें आई हैं, और कुछ हमारे FPO हैं, उनके प्रतिनिधि आपको मोमेंटो देकर आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं इनवाइट करूंगा